क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह माइक ऑन कर दिया जाए। पहले माइक ऑन कर लिया जाए, जो जो जुटे हुए हैं वो अपना माइक ऑन कर लेंगे। ठीक है, माइक ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए। चलिए बहुत ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि कौन सा बनाया आपने? बताया जाए, आंसर बताया जाए। आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर आपका डी होगा। 21 का आंसर डी होगा। आंसर डी। हाँ देखिए, इसलिए कि देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का बेहतर इसलिए कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। प्राकृतिक वातावरण जैसा वातावरण रहेगा बच्चा सीख लेगा आसानी से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन कराना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करते हैं। किसके ओर संकेत करते हैं? शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को त्रुटि का अध्ययन कराना चाहिए क्योंकि वह किसको, उपचारात्मक युक्तियों को उप, उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। देख लीजिएगा, उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर डी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर आइए। 23 नंबर में कह रहा है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी नहीं है? 23 नंबर बताइए। हाँ डी, सक्रिय खोज सक्रिय अधिगम हास। यही ना? हाँ। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रहा है आप लोग का, क्या दिक्कत? हाँ 24 नंबर देखिएगा। 24 नंबर देखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ समर्थन में किस विचारक द्वारा किया गया। कौन सा विचारक थे, कौन सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किए थे? जॉन डेवी। जॉन डेवी थे। हाँ जॉन डेवी ने बाल केंद्रित को समर्थन किया था। लिख लीजिएगा कॉपी में कहीं। एक बार बैक होके फिर से ऑन करिए, मेरा वाला सही चल रहा है और लोग के पास सही चल रहा है। एकल अभिभावक एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को डैश। इसमें बताइएगा, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते में शिक्षक को क्या चाहिए? 25 नंबर। अनदेखा कर देना चाहिए और उसे ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों का समान व्यवहार करना चाहिए। सही बात है। आंसर बी होगा। 26 नंबर आइए। 26 कह रहा है अंतपरक अनुदेशन है। अंतपरक अनुदेशन क्या है? छात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिक विधि के रूप में प्रयोग करना है, क्या कहलाता है? अंतपरक अनुदेशन कहलाता है। अलग करना नेगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। कोई चीज को जैसे कह रहा है सेकंड वाला, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग 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 करना, और यहाँ पे नहीं है, अलग करना नहीं है, सबको एक समान। 27 नंबर देखिएगा, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान
लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या चाहिए? बताइए, बहुत आंसर है। अच्छा, हाँ ठीक है, अनुदेशन कार्य करिए और समय सारिणी अथवा बैठने का व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहिए। सही बात है, आपका सही आंसर। जिनका जिनका ये है आंसर सही है। 28 नंबर आइए। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समयोजित है। बताया जाए। 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। नहीं, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। कौन सा? बी? ना, चुनौती कार्य को ध्यान ध्यान केंद्रित करना, उसे दृढ़ता देना नहीं सर। हाँ हम, ठीक है, प्रतियोगिता पर दृढ़ता ध्यान केंद्रित करना सही है। हम उन साथियों के साथ प्रतियोगिता, जैसे छोटा बड़ा रहेगा तब छोटा बड़ा में अंतर ना हो जाता है। तो हम उम्र में जो जो है आपके उम्र के या फिर आपके लेवल के हैं उनके साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पर ध्यान देना चाहिए ना। 21 से स्टार्ट किया, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? अभी कल ही बनाए थे। सही बात है, सही। हाँ सही पकड़े आप, स्वयं ही विद्यार्थियों को स्वयं ही समाज बने विद्यार्थी शामिल हो गया तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे ना। सही है आप। 30 नंबर देखिए, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामान्यीकरण किस प्रकार किया जाता है? उसकी अपेक्षा की जा सकती है डैश, यहाँ पे बनाइए। 30 नंबर बना के देखिए। ना 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 ना, गलत है, गलत है। अच्छी श्रेणी पाए, अच्छा। अच्छा श्रेणी किस प्रकार? अच्छा श्रेणी श्रेणी के लिए नहीं पढ़ता है। बी आंसर गलत है। डी भी गलत है। बिना प्रश्न उठाए समाज में नियमों का पालन। आपको लग रहा है कि समाज में नियम गलती है और आप करिएगा तो नहीं, गलत बात। गलत है समाज में तो उसको सुधारना है आपका काम। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय सक्रिय याद रखिएगा, सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करके सामाजिक कौशल करे। सही बात है, आंसर सी, कैट। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट वन, 31 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या होता है? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ, बाल केंद्रित पद्धति अपनाकर। हाँ, परीक्षा नेगेटिव, रटना नेगेटिव, अग्र शिक्षण तकनीकी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति ज्यादा अच्छा है ना। 32 में आइए। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, क्या सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। हाँ, सामूहिक रूप से भी तो बाल केंद्रित में सीखते हैं। समूह में जैसे कोई काम, व्यक्तिगत रूप से तो सीखना करता है बच्चा, लेकिन देखिए ना, बाल केंद्रित कक्षा में समूह में भी कोई काज हो रहा है तो बच्चा के अनुसार हो रहा है तो उससे भी सीख लिया ना बच्चा। तो आंसर ज्यादा दीजिए दोनों। दोनों को ज्यादा परिवेश यहाँ पे मिलना चाहिए। कहीं एक सी का देता है आंसर। सी देता है। नहीं, दोनों होना चाहिए। 33 नंबर देखा जाए। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार के परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, कौची?
देखिए आंसर इसका। हाँ, निष्पादन स्तर। निष्पादन स्तर सही है। इन कथनों में से आप किससे सहमत है? 34 नंबर, कौन सा कथन से आप सहमत है? कौन सा पॉजिटिव है, इसको देखना है आपको। अब टाइम दीजिएगा फिर लोगों को, और लोगों को भी टाइम दीजिए। कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितना लोग हैं? चार, तो सबको देने दीजिएगा, बनाने दीजिए आगे। 34 नंबर सबका आंसर सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। पहले आंसर सबका सुनेंगे। बताइए, 34 का आंसर बताया जाए। ठीक है, देखते हैं, हम पूरा ऑप्शन को देखिएगा। एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार, देखिए, विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता, माता पिता और आर्थिक की कमी नहीं। बच्चे की असफलता व्यवस्था, बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए असमर्थता का प्रतिबिंब है ना। वही आंसर होगा, असमर्थ होता है बच्चा इसीलिए। अगला, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है कौन सा? 35 आंसर बताया जाए। हाँ सही है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। और लोग का आंसर नहीं आ रहा है, दूगों का आ रहा है, बाकी लोग का नहीं। प्रगतिवादी शिक्षा, बताइए। 36 नंबर। और लोग। हाँ सही है। सही है, समस्या समाधान और आलोचना चिंतन पर अधिक बल देना। 37 नंबर बताया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित कक्षा में एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें से कौन सा होगा? कह रहा है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है, और शिक्षार्थियों को मा, मानक मापदंडों का आकलन करना, पहला ऑप्शन। दूसरा नंबर, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने अपने स्वयं की समझ, अपने स्वयं की समझ। अब हमको आगे पढ़ने की जरूरत है? आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है हमको? नहीं। 38 नंबर देखा जाए। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा नहीं है? नहीं पर अंडरलाइन कीजिए आगे। नहीं को आप क्या करिएगा? अंडरलाइन कीजिए, ओकर बाद बनाइए। कौन सा? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। नहीं है तो ही ना, अध्यापक कहेगा उसके अनुसार करिएगा तो सही बात है, नहीं ना? तो आंसर बी ही ना। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत करना, सही बात है। बच्चे के स्वीकार करना, बच्चा कह रहा है उसको, ठीक है। अध्यापक को सकारात्मक रुख देना, वो भी सही है। लेकिन नहीं कौन वाला? अध्यापक के अनुसार कार्य करना, नहीं। 39 देखिएगा। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? हाँ ठीक है, शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी शामिल। सक्रिय भागीदारी, बहुत अच्छा। आगे 40 नंबर। अच्छा ठीक है।
आंसर ही सब मिलल था। हाँ, कुछ लोग के मिलल था आंसर, तुरंत धान था बन गया। अच्छा, अभी तुरंत आ रहा है। सी ही होगा। अभी अभी हम लोग बनाएंगे वो वाला जो हम सेट दिए थे उसको बनाएंगे। सेट वाला को बनाएंगे हम। अब बनाया जाए, देखते हैं अब कितना सही होता है किनका। अभी से हम देखेंगे इसमें से आपका कितना सही होगा, आप हमको बता दीजिएगा। इसमें आपका कितना सही होगा जो हमको चाहिए। सीखने से क्या तात्पर्य है, बताइए। सबका आंसर आना चाहिए। सीखने से क्या तात्पर्य है। तीसरा बनाए हैं। और लोग का। ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन से। अस्थाई परिवर्तन ज्यादा पॉजिटिव, आपका भी सही है। जो दूसरा बनाए थे उनका भी सही है, लेकिन अंतर देखिएगा। अस्थाई परिवर्तन हाँ तीसरा आंसर होगा, लेकिन आप दूसरा जो बनाए हैं और तीसरा बनाए हैं उसमें देख लीजिए कंफ्यूजन दूर। सीखना से तात्पर्य क्या है, अस्थाई परिवर्तन, वो ज्यादा पॉजिटिव है। सेकंड भी पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव क्या है, अस्थाई परिवर्तन। ठीक है। हाँ, तो अस्थाई परिवर्तन वाला आंसर जाएगा तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ सीखना नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, फिर देखिए सामाजिक संज्ञान सामाजिक मान को विषय के जानकारी देने देकर है ना, उनमें से डैश बीज होता है, कौन सा होगा। हाँ, समाजीकरण का बीज होता है, ठीक है, समाजीकरण का बीज होगा। सभी कोई का है ना। चलिए। तीसरा नंबर। सीखने वाले का स्व स्व माने स्वयं नियमन निर्भर करता है किस पर। पांच। किनका किनका सही हुआ, स्वयं सीखने के ज्ञान का अनुवीक्षण करने पर। अच्छा, कोई बात नहीं, अगला सही हो जाएगा जिनका गलत है, ये मत सोचिए कि गलत हो गया। अगला आपका सही हो जाएगा। सीखने के अंतर्गत स्कॉप होल्डिंग दर्शाता है, स्कॉप होल्डिंग मतलब सहारा देना। स्कॉप होल्डिंग मतलब सहारा देना। चलिए। आंसर दो होगा। हाँ देखिए, अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का। ठीक है। अध्यापक सिखा रहा है, वो अपने प्रयोग कर रहा है, तो उसमें क का सहारा कुछ दिया नहीं ना। सीखने में वयस्कों के द्वारा दी गई अस्थायी सहयोग, हम अभी बताएं कि जो भी अस्थायी जो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है बच्चा उसको बता दिए, तो वो वाला सहयोग हुआ ना, सहयोग हुआ ना। और लोग कुछ इस, हाँ तो अस्थायी इसीलिए ना कि कुछ ही देर के लिए ना आप सहारा दे रहे हैं इसको, थोड़े सा ना बता रहे हैं, पूरा नहीं ना बता दिए। हाँ, तो इसका आंसर आपका बी ही होगा। दो आंसर। आवाज क्लियर है ना। कहे कि पंखा वाला आवाज भी जा रहा होगा सर। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, कौन सा, 5 नंबर। नहीं, पहले आप नहीं को अंडरलाइन कीजिए। किए हैं अंडरलाइन नहीं।
नहीं को अंडरलाइन। हाँ, विशेषता नहीं है। हाँ ठीक है, बी आंसर। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि किसी शिक्षक, यहाँ देखिएगा अगला नंबर 6 नंबर, कह रहा है कि किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है क्या कहलाती है? नहीं, अभिसारी अभिसारी। अभिसारी वैधता माने, देखिएगा बता रहे हैं छठा ना। देखिएगा, अभिसारी वैधता परीक्षा की वह वैधता है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है। ठीक है। और देखिएगा, समवर्ती वैधता, भविष्यवाणी वैधता, रचनात्मक वैधता आदि संबंध सैद्धांतिक गुणों को नहीं मापते हैं, गुण को नहीं मापते हैं ये सबसे। ठीक है, तो आपका आज आज अभिसारी वाला से गुण को नापते हैं, बाकी सबसे हम गुण को नहीं नापते हैं। ठीक है। सैद्धांतिक गुण है ना, यहाँ पे लिखा हुआ सैद्धांतिक गुण। तो सैद्धांतिक गुण को खाली अभिसारी वैधता से नापते हैं, बाकी सबको नहीं नापते हैं। आइए 7 नंबर, जीन पियाजे द्वारा, देखेंगे कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था में बालकों की वस्तुओं को पहचान करने का प्रयास करने लगता है? कौन अवस्था में बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है? फिर से संवेदी अलग चीज है। हाँ, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था सही है। इसी में ना बालक अपने परिवेश में विभिन्न वस्तुओं को पहचानने एवं उसे भेद करने लगता है, प्रारंभ कर देता है। वे वस्तुओं के नाम जानने लगते हैं और संपत्ति निर्माण करने लगता है, जैसे दूध को दूध बताने लगा। ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में ना। आइए 8 नंबर, 8 नंबर को बताइए कि जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है और किताब लेता है, तब व्यवहारों के सभी संगठित कार्य कहलाते हैं क्या कहलाए? सबको संगठित करने का कार्य, सबको संगठित करने का कार्य क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सभी के संगठित कर देते हैं, एक तरह से ऑप्शन है ये। स्कीम्स होगा। हाँ स्कीम्स, स्कीमा नहीं है, स्कीम्स। हाँ हाँ, स्कीम्स। स्कीमा होता है कौन? प्रीवियस नॉलेज ना स्कीमा। और यहाँ सबको संगठित, यहाँ पे देखिए देखिए, व्यवहारों को सभी संगठित कर लाते हैं, इसीलिए तो आपका आंसर तीन, तीन आंसर, ई वाला आंसर। निम्नलिखित में से वह वह कथन जो शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता का पोषण करता है? कैसे? कैसे? हाँ हाँ ठीक है, अब सर। हाँ, ये बताए थे भी। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि, वह नए विचार, इसका आंसर होना चाहिए दो। आंसर दो होगा। यहाँ से सही चल रहा है। 1 मिनट तो रुकिए थोड़ा।
अब ठीक है। केवा थे 10 नंबर। भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि। कौन सा? चौथा गलत है। लंबा देख के मार दिया। देखते हैं। इनके विचारों और धारणाओं को संचार एवं गुंजाइश हो। गुंजाइश ऐसा कुछ नहीं। यह नए विचार और क्या है संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। अच्छे गुणों का संपादन सफल कब मानिएगा? जब आप नया नया चीजों को खोजिएगा, सृजन करिएगा। यही ना। तो नए विचार और संभावनाओं को उत्पन्न हुए समझ हो, आपको समझ होगा उस चीजों को, तो नया चीज इसी को न देखिएगा। ठीक है। बाकी सब का उपयोग करने के लिए नहीं। अगला 11 नंबर। एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या तो बिल्कुल गलत रूप से एकत्रित करता है, तो आप उसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? जानते हैं इसका नग्न वर्ग होगा। बता रहे हैं। नग्न चिंतन के अंतर्गत ऐसे चिंतन को रखा जाता है जिसमें शिक्षार्थी वस्तुओं को न तो बिल्कुल सही है, मैंने उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। ऐसी मन में बोल देगा कि सही है। ठीक है, एकदम सही तो सही, गलत तो गलत, एकदम उसको बिना कुछ। जैसे आपसे हम पूछे, ठीक है, बताइएगा आप कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? बताइए। ठीक है, आप बताइएगा। बताइएगा कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? हाँ, महात्मा गांधी। तो अब बताइए, आप इसमें कौन सी चिंता किए कुछ हो, या फिर बिल्कुल सही या फिर बिल्कुल गलत, आप बताइएगा। हम बोले कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था। अब एकरा में आप कौन चीज सोचे? कुछ लोग, अब बताइए, कुछ लोग गलती भी बता देंगे, तो या फिर बिल्कुल सही या फिर बिल्कुल गलत। कोई डाउट ही में? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षण में बहुत सारे लोग से केवल विषम संख्या के प्रश्नों को जवाब देने के लिए कहा गया। बाद में उनके केवल सम संख्या वाले प्रश्नों को जवाब देने के लिए कहा गया। प्रत्येक विद्यार्थी के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता को पता लगाया जा सकता है। कैसे? दोनों को क्या करिएगा आप? आधा आधा विभाजित करिएगा, तब ना। आधा विभाजित किए है ना, कि आधा सम संख्या और आधा विषम संख्या। तो कौन सा आंसर? हाँ, ये आंसर होगा, सही है। कहा कि आप केवल सम संख्या और केवल विषम संख्या बोल दिए, तो अर्ध विभाजित कर दिए। ठीक है, तो आंसर आपका ये। अगला। जब अगला देखिएगा। जब शिक्षक शिक्षार्थियों से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रश्न यह है। कौन सा प्रश्न है? 1 नंबर आंसर। अगला 14 नंबर। पाठ पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित है? अनुचित है, याद रखिएगा, अनुचित होगा। माने उचित नहीं है, यही ना। फिर से।
पहला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सही बात। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थियों की कक्षा में सुनी बातों को घर घर पर भी समझा जा सकता है, और हाँ, बहुत आसानी से। ठीक है। अगला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में प्राप्त ज्ञान पूर्ण से व्यवहार होता है, अतः अत्यधिक उपयोगी होता है। 1 मिनट रुका जाए। अधिकांश अधिकांशतः यह पाया गया है कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति से बता बढ़ाता है। पाठ्य पुस्तक तो देखा गया है ना कि रटे की प्रवृत्ति बढ़ा देता है। ना आंसर पहला होगा नहीं दूसरा होगा, दोनों सही है। हाँ। नहीं, आंसर तो 3 होना चाहिए। देखिए, रटने की प्रवृत्ति आप ध्यान दे रहे हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तक को प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। ठीक है। अतः अत्यधिक उपयोगी है। पाठ्य पुस्तक से पूर्ण रूप से क्या होता है कि व्यवहारिक होता है। अ, ठीक है, आप लगाइए। लगाइए, 4 लगाइए, फिर देखेंगे वहां पे क्लास में देखेंगे इसको। 4 भी गलत नहीं है। पहला दूसरा एकदम सही है, तीसरा और चौथा में कंफ्यूजन है, इसको देख ली। तीसरा चौथा। हाँ, तीसरा चौथा में देखिए, ये कह रहा है ना एक तरह से पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है। पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता है। पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता है, इससे ये में कट रहा है। आंसर इसका ज्यादातर सी ही जा रहा है। रटने की प्रवृत्ति तो देवे करता है वो ज्यादा पाठ्य पुस्तक वाला। आंसर 3 लगाइए अभी। अभी आंसर 3 लगाइए। डाउट जिनको होगा फिर बतावल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों को न्यूनीकरण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक शिक्षा होगा। 16 नंबर, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि। इनका माइक से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, कम कर दीजिए ना। पंखा के पास कौन बैठे हुए हैं? पंखा हटाया जाए थोड़ा। पंखा बहुत ज्यादा आ रहा है, आवाज समझ में नहीं आ रहा है कुछ। आवाज। हाँ, ठीक है। अब 16 नंबर देखिएगा, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कौन सा? हाँ, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। स्व केंद्रित परीक्षा प्रणाली। स्व केंद्रित परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? बहुत ज्यादा आवाज आ रही। किनका आवाज आ रहा है, इतना समझ में नहीं आ रहा हमको।
नहीं, पंखे वाला है। हाँ हाँ, यह भी ठीक हुआ। सही पकड़े आप। 16 नंबर से हम चलेंगे फिर से। 16 नंबर तो आ गया था समझ में कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कौन सा। 16 का आंसर 3। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को सामाजिक योगदान देगा तो ज्यादा पॉजिटिव है ना। तो आंसर ही। 17 नंबर आइएगा, 17 का आंसर। स्व केंद्रित परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। ठीक तो है। इसमें शिक्षार्थियों की नई जगह पाकर संयोजन को कष्ट नहीं झेलना पड़ता। सही बात है। 18 बताइए। कक्षा में प्रजातांत्रिक, ठीक है, पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है क्या। बहुमुखी, ठीक है। ठीक है, यहाँ अपेक्षित अभिवृद्धि नहीं होगा। शिक्षार्थियों को मल्टी बहुमुखी मैंने मल्टी व्यक्तित्व, ठीक है, विकास, सभी तरह से विकास। यहाँ सार्वभौमिक भी हो सकता था। ठीक है, ज्यादा अच्छा है, वही होगा आंसर। एक, 1 नंबर इसका आंसर। 19 नंबर में देखिए तो, एक सामाजिक सार्वजनिक क्षमता जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण किया क्रिया करता है और विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है, कौन सा होगा आंसर। विवेकशील चिंतन तो बुद्धि से करवे करता है, विवेकशील चिंतन है और सृजनात्मक क्षमता, ये बुद्धि आंसर ही होगा। इसी से धरा गया, बुद्धि आंसर होगा। टोटल बताइए आपका 7 गलती हुआ कितना में, 20 गो में। 19 में 7 गलती, अच्छा, बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन और लोग का। 17 का 2। कितना हुआ। 10 गलती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेगा। अब सेट चलेगा, सेट सेट नहीं चल रहा है, वही से दिक्कत हो जा रहा है। सेट सेट बहुत जरूरी है अब। और सर, ऑफलाइन भी होगा टेस्ट, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा कवर होने दीजिए ना सिलेबस। अभी इसलिए नहीं ना हो रहा है कि जब फॉर्म भी तो नहीं आया है। आपको आंसर सब अभी तुरंत भेज दे रहे हैं। कल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ बिल्कुल है। और लगता है कि ये 18 तक बंद होने जा रहा है। हाँ तो उसके लिए हम बता देंगे, क्लास में कल है और कल ही हम बता देंगे कि क्या करना है। कह के रिक्स भी नहीं लेना है ज्यादा। कल आपका पेडागॉजी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, सब मैसेज में देखिए आपका चला गया। सबका आंसर चल गया, 20 तक आंसर चल गया। मिला। और लोग का जिनका जिनका जितना सही हुआ है भेजिए तो अपना अपना। अटेंडेंस
व्हाट्सएप पे नहीं, इसी में ऐप में अभी वीडियो चल रहा है इसी में। नीचे 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 देखिए ना, मैसेज कोना में है, राइट साइड के कोना में ऐप में मैसेज का दो गो लग रहा है कि मैसेज का कॉलम बना हुआ है वहां पे। हाँ तो उसमें आपका कितना जिनका जिनका। हाँ हाँ, जिनका जिनका मतलब। अभी आप आंसर बता दीजिए, आप कितना किनका सही हुआ है, आप नीचे लिख के भेज दीजिए सही वाला खाली। सब अपना अपना लिखे ना, जिनका 8 सही हुआ 8, जिनका 10 सही 10। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, 12 बहुत है। और सबका अटेंडेंस भी बन रहा है इसमें। ठीक है। और आपका। ठीक है, सब ये करते जाइएगा, ये सब छोड़ना नहीं है। और अभी सेट जा रहा है, आपका सेट जा रहा है। इसके बाद हिंदी का सेट हम भेज रहे हैं, हिंदी का कुछ करवा दिए थे, इसी का रिमेनिंग सेट हम भेज रहे हैं जो आपको खुद बनाना है। सेट वन का ही और चीज जा रहा है, जैसे आपको हम हिंदी वाला नहीं भेजे थे ना, हिंदी जाएगा। हिंदी का सेट जा रहा है आपके पास, बनाइएगा। हिंदी है, हिंदी भेज देते हैं पूरा। ठीक है। और उसके बाद आपको मैथ्स भी भेज दिया जाएगा, फिर ईवीएस भी भेज दिया जाएगा। 19 को करवाए, एगो ज्यादा ही दे दिए हैं जो कल करवाए थे हम। एक ज्यादा। 20 से हम करवाए थे ना। आप 20 से करवाए थे। स्किनर वाला था ना, स्किनर के अनुसार 20 प्रतिपादन। चलिए ठीक है, सबको गुड नाइट एवरीवन।